भगवान बुद्ध ने 4 चीजें हमें सिखाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एनालाइज कीजिएगा इस चीज को अपने अंदर। ओके, क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखो, अगर आपको कोई भी दुख आया है या कोई भी प्रॉब्लम आई है, फाइन, तो यू हैव टू सी दिस कि क्या वो आपकी प्रॉब्लम है। जस्ट एनालाइज इट। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आंख बंद कीजिए, किसी भी अपनी प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। कम ऑन, डू एवरीवन। कोई भी एक प्रॉब्लम लेके उस पर फोकस कीजिए और ये सोचिए या उसको एनालाइज कीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी खुद की है या किसी की है, या आपने बनाई है, या आपने उसको अपना लिया है। जस्ट एनालाइज इट। कभी कभी हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। होता है तो आंसर देगा कोई कि बनाई हुई है, अपनाई हुई है, प्रॉमिस क्रिएटेड, यस। और बताइए, ये आपके घर में किसी को तकलीफ थी तो आपने कहा अरे बाबा, एम्पैथी हो गई बहुत ज़्यादा उनसे, एंड एक अटैचमेंट सी हो गई उनके दर्द से, और वो सेम दर्द आपको आ गया उसी एज में। मैम, हर प्रॉब्लम बनाई हुई होती है। नेचर मैक्सिमम कोई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नेचर कोई प्रॉब्लम नहीं देती। नेचर आपको हमेशा अपग्रेड करती है, यस। आपको हील करती है नेचर। प्रॉब्लम्स क्या होती है, आप खुद लेकर आते हो। देखिए, प्रारब्ध भी होता है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आपका कर्मा नहीं होता, आप पिछले जन्मों से भी कुछ ना कुछ कर्मा अपना लेकर आते हो। ओके, वो कर्मा जो होता है ना, वो भी आपको तकलीफ देता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑल्सो। यहाँ पर हम, अच्छा ये बताइए, आप लोग को ये जन्म मिला क्यों है? जो आपके पिछले कर्म थे उसको सुधारने के लिए अपने मिला है ना, प्रारब्ध को क्लियर करने के लिए। राइट? उसको क्लीन अप करने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन चीज़ों में फंस जाते हैं और उसी चीज़ को, वो जो कर्मा है उसको तो छोड़ दो, पीछे वाला तो गया, अभी जो है उसमें हम और ऐड करते रहते हैं। और जबकि राइट। भगवान ने, या ईश्वर, ये कहूँ ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है कि इन जो पिछले कर्मा है उसको क्लीन अप करो और अपने आगे का मोक्ष का रास्ता निकालो। लेकिन हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं। ऑफ कोर्स, वही मैं बोल रही हूँ, ट्रॉमा बॉन्डिंग इज व्हाट। ट्रॉमा बॉन्डिंग ही ये है कि हम दूसरे की चीज़ों को अपना लेते हैं। तो लामा फेरा में आपको ये चीज़ें हटेंगी, क्योंकि भगवान बुद्ध ये कहते हैं, पहले तो अपनी प्रॉब्लम को समझो कि ये तुम्हारी है या किसी और की है, फर्स्ट थिंग। ओके, दूसरी, ये समझो, उसके ऊपर सोचो कि क्या ये ठीक हो सकती है। तीसरा, अगर ये ठीक हो सकती है ना, तो इसके क्या रास्ते हैं ठीक होने के, एनालाइज करो। और चौथा, लास्ट बट द बेस्ट पार्ट इज, सही रास्ता चुनिए। इतने सारे मार्ग मिलेंगे आपको, उसमें से सही रास्ता चुनिए जिससे वो हील हो सके, या जिससे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सको। इतनी सी तो बात है। हमारे साथ क्या होता है, हम उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही नहीं करते, हम उसको भुगतते रहते हैं बस, है ना, और ब्लेम गेम्स खेलते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत बहुत चीज़ होती है, जैसे 3 बीमारियों के नाम लूँगी मैं, एक हार्ट अटैक, एक बीपी और एक डायबिटीज़। ठीक है, ये कितने लोगों को लगता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम होती है, अगर आपके दादी नानी या फादर इनको है तो आपको होगी ही होगी उस एज में। कितने लोगों का ऐसा नहीं, मानना सिर्फ हमारी सोच के कारण होती है ना? वेरी नाइस, थैंक यू राजेंद्र जी। बहुत सारे, नहीं कर्मा नहीं है डियर, ये आपका लाइफस्टाइल है। यही तो प्रॉब्लम है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पितृदोष भी नहीं है ये, पितृदोष की अलग प्रॉब्लम्स होती है। नो, ये या श्यामली जी देखिए, अभी आपने लिखा जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल। आई एग्री विथ लाइफस्टाइल। आई, मतलब जेनेटिक्स में थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं, बिकॉज वो एम्पैथी वाला सिस्टम आ जाता है वहाँ पर। अगर गलती से किसी ने बोल दिया ना कि आपकी दादी को डायबिटीज थी, संभल के रहना, तो आपको वो नॉक करता रहेगा हर वक्त कि उस एज में मुझे भी ना हो जाए। वो एक है। एक पॉइंट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना,
तो उस एज में 100% आपको डायबिटीज होगी। सबको सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, वो डेफिनेटली होनी बस है। बस वही चीज़ है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में है। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही अपनी ज़िंदगी को लिखते हैं, ठीक है। भगवान ने आपको भेजा है पिछले कर्म ठीक करने के लिए। अब यहाँ पर आप अपने कर्म बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, ये आपके हाथ में है। तो हम अपने जीवन के खुद जिम्मेदार हैं, हम अपनी लाइफ के खुद जिम्मेदार हैं, और कोई नहीं है, ना कोई हमारे रिलेशंस, ना कोई भगवान, ना कुछ।